तो ये हमारी पहली वीडियो है बिज़नेस की। ठीक है, हमें क्लास 12th बिज़नेस में अभी 2 बुक्स लानी है। एक आर के सिंगला और एक हमें लानी है एनसीईआरटी। ठीक है, इस बुक के 2 पार्ट हैं। एक राइटर है पूनम गांधी, ठीक है, उसने और एनसीईआरटी ने इस बुक के 2 पार्ट किए हैं। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, हमें ये परचेज़ करनी है, पर अभी मैं फ़र्स्ट वीडियो इस बुक से बना रहा हूँ। प्रोबेबली मैं नेक्स्ट वीडियो इससे बनाऊँगा और एनसीईआरटी हम रखेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 का, चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, बिज़नेस बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे बिज़नेस हमने खड़ा किया तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। ठीक है, ये इसका माइंड मैप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले, वरना मैं इसके फ़ोटो ही भेजूँगा। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में मीनिंग करने वाले हैं, फीचर्स करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पेज, मीनिंग एंड कंसेप्ट। ठीक है, ये लाइन पढ़ते हैं विच इज़ हाईलाइटेड। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो इसने क्या बोला, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम काम करवाते हैं। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सही बात है भाई, मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिससे हम दूसरों से काम करवाते हैं जो इफ़ेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े 3 वर्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्हें ब्रीफ में ये होते क्या हैं। ठीक है, प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है? मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले ये जानते हैं प्रोसेस होता क्या है। ये कोई एक स्टेप नहीं होता, कोई एक वर्क नहीं होता, ये होती है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, मान लो हम ड्राइंग कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस है। क्यों? उसमें पेन चलाना या फिर उसकी इंक सुखाना, डालना, जो भी उसमें इतने सारे स्टेप होते हैं, उन सारों को मिला के उनकी सीक्वेंस को देखते हुए उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। काम को प्लान करना, काम को ऑर्गेनाइज करना, काम को डायरेक्ट करना, किसी को ऑर्डर्स देना, स्टाफिंग करना, ये सारा काम क्या है? मैनेजमेंट है। इसलिए इतने सारे कामों को हम इकट्ठा के क्या बोलते हैं? प्रोसेस। ठीक है, आ गया समझ? अब हम देखते हैं इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, सीधा आते हैं डिफरेंस पे। इफेक्टिवनेस is meant completing the task on time no matter whatever the cost is, and efficiency is meant that completing the task with minimum cost and optimum utilization of resources and in cost effective manner. ठीक है, इसने क्या बोला है? देखो इसने क्या बोला, इफेक्टिव वो चीज़ होती है कि हमें ना काम चाहिए, हमें काम पूरा चाहिए। हमें नहीं पता तुम कितनी कॉस्ट लगा रहे हो, हमें कुछ नहीं करना तुम्हारा कितना टाइम लग रहा है, हमें कुछ नहीं करना तुम्हारे कितने रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं। द थिंग इज़ वी जस्ट नीड काम टू बी कम्प्लीटेड, वी जस्ट नीड आवर वर्क कम्प्लीटेड। वहीं एफिशिएंट क्या होता है? भाई काम होता रहेगा पर हमें उसे टाइम पे भी करना है, हमें उसकी मिनिमम कॉस्ट को टारगेट करके चलना है, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज, मतलब पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। ये होता है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मोटिव क्या है? कि वो एंड रिजल्ट्स अचीव करे। ठीक है, इसने क्या बोला, मुझे काम चाहिए, मुझे बीच में जो भी सौदा है मैंने वो नहीं चाहिए। काम जो मेरा एंड प्रोडक्ट है, जो मेरा एंड रिजल्ट है, मुझे उससे मतलब है, बीच में कुछ भी हो मैंने नहीं ठेका। एफिशिएंसी वही क्या बोलता है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट के बेनिफिट होने चाहिए, रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो उसके बेनिफिट होने चाहिए, जल्दी बन जाए उसके बेनिफिट होने चाहिए। तो ये उस पर वर्क करता है। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होता है? डूइंग द राइट टास्क, काम करना है, ये करना है। इफेक्टिव
नेस बोलते हैं कि मुझे ये टास्क चाहिए, आई हैव टू डू दिस राइट टास्क। एफिशिएंसी क्या बोलता है कि मुझे ये टास्क सही ढंग से चाहिए। दोबारा बताता हूँ, इफेक्टिवनेस बोलता है कि ये काम है, ये एक वर्क है, ये मुझे चाहिए, इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क। ठीक है, इसे सिर्फ एंड रिजल्ट से मतलब है। वहीं एफिशिएंसी बोलता है ये काम तो करना है भाई, सही बात है, बट इसे सही ढंग से करना है। ठीक है, डूइंग द राइट टास्क इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड डूइंग द टास्क इन राइट वे इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसे एक फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 प्रोसेस होते हैं मैनेजमेंट के जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इफेक्टिवनेस क्या होता है? बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। ठीक है, इसने क्या बोला, एक स्पेसिफिक गोल को पूरा करना हमारा इफेक्टिवनेस कहलाता है। एफिशिएंसी क्या कहलाती है? इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट के बेनिफिट मिलने चाहिए, रिसोर्सेज के बेनिफिट मिलने चाहिए, टाइम के बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद मीनिंग आ गया समझ। अब हम चलते हैं इसके अगले टॉपिक पे जो है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो, फोटो खींचनी आती है तुझे? आती होगी। कुत्ते ही खींच देगा? खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद तू बोलेगा क्या? मैंने पिक खींची कुत्ते की। ठीक है, एम पिक डॉग। ठीक है, ये कोड है फीचर्स याद करने के लिए। फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता कि इसके फीचर्स की लिस्ट दो, बट ऐसे आता है कि केस स्टडी बेस्ड ये बंदा ऐसे कर रहा है तो ये कौन से फीचर को शो कर रहा है या फिर फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इनकी फुल फॉर्म बताऊंगा, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद जल्दी से इनकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, ओके। सो एम स्टैंड फॉर मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्या होता है कि मैनेजमेंट है उसको हर डायमेंशन का फ़र्क देख के चलना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, हम पीपल्स को भी मैनेज करते हैं, हम वर्क को भी मैनेज करते हैं, और साथ ही साथ हम ऑपरेशंस को भी मैनेज करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ होती हैं जिन्हें अलग अलग टाइप की मैनेजमेंट चाहिए। इसीलिए बोला है कि मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन, जिसमें हर चीज़ की अलग अलग ध्यान लेके चलना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? हमारा आता है पी। पी स्टैंड्स फॉर परवेसिव। ये वर्ड नया है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग मल्टी डायमेंशनल से मिलता जुलता है। इसने क्या बोला था कि मुझे अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायमेंशन में ध्यान रखना पड़ेगा। परवेसिव बोलता है भाई मुझे अलग अलग लेवल पे ध्यान रख के चलना पड़ेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग होती है, मिडिल लेवल अलग होती है, क्लरिकल लेवल अलग होती है, उससे नीचे सबॉर्डिनेट, उससे नीचे लोअर। तो अलग अलग लेवल्स पे मैनेजमेंट का प्रोसेस चेंज होता रहता है। ठीक है, आई स्टैंड्स फॉर इनटेंजिबल प्रोसेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। इंटेंजिबल हमने अकाउंट्स में पढ़ा था। इंटेंजिबल क्या होता है? ये वो फोर्स होती है, ये वो प्रोसेस होता है जिसे हम ना देख सकते और ना छू सकते, बट हम इसे फील कर सकते हैं। अब कोई बंदा किसी काम को मैनेज कर रहा है तो ना तो हम उसकी मैनेजमेंट स्किल्स को देख सकते, ना ही छू सकते, बट वी कैन फील कि अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कैसा कर रहा है। ठीक है, इसलिए इट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। उसके बाद आते हैं सी पे। सी क्या होता है? सी होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है वो चलता ही रहेगा। आज इस चीज़ की मैनेजमेंट है, कल दूसरी चीज़ की होगी। तो ये प्रोसेस हमें सबको कॉन्टिन्यूसली करना होता है अपने काम को स्मूथली करने के लिए। ठीक है, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई काम मैनेज ही नहीं होगा, तो हमारा जो वो वर्क है वो अच्छा भी नहीं लगेगा, पूरा भी नहीं होगा। ठीक है, डी पे आते हैं। डी क्या होता है? डी होता है डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन, देखो, अब व्हाट वी मीन बाय डायनामिक। देखो,
अगर कोई चीज़ नेचर के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायनामिक बोलते हैं। हमने मैनेजमेंट को डायनामिक क्यों बोला? क्यों? ये अलग अलग केस पे अलग अलग सर्कमस्टांसेस में चेंज होता है, ठीक है। एक बच्चा काम नहीं पूरा किया उसने, एक बच्चे ने, वो बाहर गया हुआ था, उससे अलग तरीके से डील करना है। एक बच्चा बीमार था, उसने काम नहीं किया, उससे अलग तरीके से डील करना है। दोनों को हमें अलग अलग मैनेज करना है। ये क्या होता है? मैनेजमेंट का डायनामिक साइड, ठीक है। ओ से हम क्या ये याद रखेंगे? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है हमारा सॉरी, ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे थे हम। ओरिएंटेशन क्या होता है कि वो चीज़ किस मोटिव से काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन याद रखेंगे। मैनेजमेंट है वो किस चीज़ के लिए काम करती है, उसका कोई ना कोई गोल होता है, वो एक गोल ओरिएंटेड होती है, उसका एक मोटिव सेट होता है, ठीक है। मान लो एक फर्म है, उसे 500 बैग मैन्युफैक्चर करना है, वो उसी हिसाब से अपने लोगों को, अपनी मशीनरी को मैनेज करेगी। तो ये होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। लास्ट में आता है ग्रुप एक्टिविटी। क्या है? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है जो सारे बंदे मिलके करते हैं। एक बंदा कभी भी मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा, ना उसमें इफेक्टिवनेस होगी, ना उसमें एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, सबको साथ में लेकर चलना है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। अब जल्दी से एक बार इसकी रीडिंग लेते हैं हम। देखो, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ गोल्स विच इट एम्स टू अचीव, ठीक है। इसने क्या बोला? ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। हर एक फर्म के पास अपना अपना गोल होता है, ठीक है। किसी को 500 बैग बनाने हैं, किसी को कंज्यूमर को अलग तरीके से सेटिस्फाई करना है, ठीक है। आगे क्या है? मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स। मैंने ये बताया था कि हर जगह पे अलग अलग से काम करती है, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्या होता है ये? मेन 3 एरियाज पे फोकस करना है। वर्क को कैसे मैनेज किया जाए, पीपल को कैसे मैनेज किया जाए, और ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल, कि इसकी अलग अलग डायमेंशन होती है, अलग अलग जगह अलग अलग वर्क करता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था मल्टी डायमेंशनल और परवेसिव सेम सेम सेम, ठीक है। उसके बाद इसने एग्जांपल दिए तीनों डायमेंशन के। वर्क को हम कैसे करेंगे मैनेज? उसको प्लान कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई वर्क कर रहा है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पीपल को कैसे करेंगे? पीपल को जब हम इकट्ठा करेंगे काम के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टाफिंग, और उनको कुछ आदेश देंगे, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ये होता है पीपल का। ऑपरेशन को कैसे करते हैं हम? ऑपरेशन क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, परचेज होता है, ये हमारे ऑपरेशन होते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं, ठीक है। It is a continuous process and never ending function. All the function of management are performed continuously. For example, planning, organizing, staffing. ये चीज़ चलती रहेगी। प्लानिंग है, मान लो ये वाला प्लान हमारा फेल हो गया या फिर सक्सेस हो गया, हम अगला प्लान बनाएंगे, उसके बाद अगला। तो ये चीज़ क्या होती है? चलती रहती है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। देखो, इसने सही बोला, ये ग्रुप एक्टिविटी है, बट इसमें इसने क्या चीज़ ऐड किया कि ग्रुप में बंदे काम तो कर रहे हैं, बट उन सबका फोकस एक डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मान लो ये कुछ और कर रहा है, ये कुछ और, तो वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सारों को एक डायरेक्शन में वर्क करना होता है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू इंटरेक्ट विद ऑल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट सेल्फ। मैंने बोला था डायनामिक क्या होता है? जो सर्कमस्टांस के हिसाब से अपने आप को चेंज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट सेल्फ एंड इट्स गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से हमें अपनी मैनेजमेंट, अपना गोल चेंज करना होता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स बिकॉज इट कांट बी सीन एंड इट कांट बी फेल्ट, ठीक है। कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डर लाइंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हो गया। इसके बाद ये यहाँ ब्रीफ में दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज जोन है। इसके बाद अब हम ये आखिरी टॉपिक करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स का।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं? ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है जिसकी तरफ हम मेन फोकस करते हैं कि इस चीज़ का ये जो हम चीज़ कर रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका कारण क्या है। ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट हम कर रहे हैं उसका कारण क्या है, what is its cause and effects, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैनेजमेंट क्यों करनी चाहिए, सोसाइटी के हिसाब से मैनेजमेंट किस लिए इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? दीज ऑब्जेक्टिव एम एट द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर हम एक मैनेज ढंग से काम करेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फले फूलेगी। ठीक है। इसमें क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। और अगर इतना नहीं हो रहा है तो कम से कम मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रखती है। ठीक है। वो उसे डूबने नहीं देती। उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, इट यूजेज रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, इट अर्न्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। ओके। अब ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बिजनेस है, वो एक सोसाइटी में ही तो रहता है, उन्हीं से लेता है, उन्हीं से देता है, तो उसका उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी तो सोसाइटी में उस बिजनेस को ग्रो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है। हम ये पढ़ेंगे मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या होने चाहिए। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कोई ऐसा मेथड ऑफ प्रोडक्शन ना हो जिससे सोसाइटी में कोई दिक्कत आए, कोई पोल्यूशन हो या फिर कोई ऐसी कोई चीज़ हो। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्पेशली टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ अच्छी हो। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़, उन सारी सोशल एक्टिविटीज़ में, सिविक एक्टिविटीज़ में हमें पार्ट लेना चाहिए जो सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक है। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, जितनी ज़्यादा हम प्रॉफिट कमाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे वो नेशनल इनकम में काउंट होगा, वो भी हमारी सोसाइटी का एक भला होगा। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज, उनका भी साथ देना चाहिए, जो वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं उन्हें भी हमें एम्पावर या फिर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ऐसा नहीं है कि हम ख़राब दें और सस्ते में दें, या फिर हम ज़्यादा ही कुछ अच्छा माल ज़्यादा ही महंगे में दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी भी अच्छी हो और रीजनेबल प्राइस, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है। ठीक ठीक से। उसके बाद हम पढ़ते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटी, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। ठीक है। इसमें क्या बोला है कि हमें पीपल के हिसाब से भी अपनी मैनेजमेंट को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना होता है। इसके पार्ट पढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक रीजनेबल सैलरी देनी चाहिए, ठीक सैलरी देनी चाहिए, ताकि वो उनका जो प्यार प्रेम है फर्म की ओर वो बना रहे। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। उनको सारी फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, वो अच्छा कर रहे हैं तो प्रमोशन, अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है। पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स। ठीक है। आपस में प्यार प्रेम से रहना चाहिए, अपनी भी इज्जत बनाए रहो, दूसरे की भी इज्जत करो, ताकि सोसाइटी में फर्म की गुडविल बनी रहे। ठीक है। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें क्या बोला है? जो हमारे ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये मेनली उन बंदों पे होते हैं जिन बंदों की वजह से हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ठीक है। ये माइंड में पढ़ते हैं जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल क्या होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। सोशल क्या होते हैं, हमने अभी ये पढ़े, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने अभी अभी पढ़े हैं। एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशंस, पीयर रिकॉग्निशन और सोशल रिकॉग्निशन। ठीक है। आगे का अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।